ये देखिए बेटा आपका 3 सितंबर का पेपर संजीवनी बैच वालों का SDMTS। तो इसमें पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट आपका GOC है। देखते चलिए इसमें एक एक क्वेश्चन है। अब इसमें आइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका एग्जामिनर कह रहा है हेट्रोलिसिस ऑफ प्रोपेन गिव्स। प्रोपेन की हेट्रोलिसिस होगी। सबसे पहले इसमें ढंग से पढ़ लीजिए, होमोलिसिस उसने नहीं कहा है, हेट्रोलिसिस का है, मतलब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराना है। तो ये देखो CH3, फिर आपका हुआ CH2, फिर आपका हुआ CH3। दोनों बॉन्ड आपका सेम है, या तो ये तोड़िए या ये तोड़िए। तो मान लो कोई भी बॉन्ड एक टूटा, उधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की बेटा शिफ्टिंग उधर होती है जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। अब इसमें सिंपल आप याद रखिए, जिस साइड बॉन्ड जहाँ पे टूट रहा है, जिस साइड कार्बन का नंबर कम, उधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। तो ये जो होगा ये आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट होगा, और ये जो होगा ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट होगा। इस पे आपका आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस। तो एक आपका होगा मेथाइल एनायन और दूसरा क्या होगा एथाइल कार्बोकैटायन। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, C। अगले वाले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए क्या है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो आप जानते हो कि लगभग 3-4 मॉलिक्यूल को छोड़ के कि जितने आपके कैटायन होते हैं, 3-4 को छोड़ के, अल्कली मेटल कैटायन छोड़ दीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन छोड़ दीजिए, अमोनियम आयन को छोड़ दीजिए और हाइड्रोनियम आयन को छोड़ दीजिए। तो इन 4 कैटायन को छोड़ के आपके सिलेबस में जितने भी कैटायन हैं उनका नेचर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। वाटर जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बेटा, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। जो OH- होगा ये भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, C। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I पावर। एक ऑप्शन है साइनाइड, एक है अमोनियम आयन, एक है नाइट्रो और एक है फ्लोरो। इसमें बेटा सबसे ज़्यादा जो आपका -I पावर होगा वो होता है NR3+ या NH3+। इससे कम आपका होता है नाइट्रो से कम होगा आपका साइनो और फिर आपका होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। दिए हुए आपके जो भी -I ग्रुप हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो -I होगा उसको आप पढ़िए अमोनियम आयन या NR3+, ट्राई एल्काइल अमोनियम आयन। उससे कम आपका पूरी केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग -I होता है NR3+, ट्राई एल्काइल अमोनियम आयन। उससे कम होता है CF3, देन CCl3, देन नाइट्रो, देन साइनो। फिर आपका होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो ये आपका आंसर हुआ, जो भी होगा इसमें आप मैच कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन गिवन मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, इसका आंसर है, इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे ज़्यादा आपका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म, देन होगा फ्लोरोफॉर्म, फिर होगा ब्रोमोफॉर्म और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका होगा आयोडोफॉर्म। इसकी रीजनिंग ढंग से सुनिए। अगर कभी भी एसिड दिया हो और एसिड की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो सबसे पहले उनका इंटरमीडिएट बना लीजिए। तो ये देखिए क्लोरोफॉर्म है CHCl3, फिर है आपका फ्लोरोफॉर्म, ये आंसर है रीजनिंग इसकी। ये आपका है ब्रोमोफॉर्म CHBr3 और लास्ट वाला जो है ये है आपका आयोडोफॉर्म। इनकी रीजनिंग देखिए, तो इसका आप H+ निकालिए तो इंटरमीडिएट बनेगा CCl3-, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा CF3-, यहाँ पे आपका होगा C-Br3 और यहाँ पे होगा C-I3। अब ढंग से देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे है। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, जिस कंपाउंड में कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज की मात्रा जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा।
तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा वो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डी लोकेलाइज होगा, बैक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 2p से आपकी जो बैक बॉन्डिंग होगी वो आपकी होगी 3d में। यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो होगी आपकी 2p से किसमें 3d की जगह पे 4d, और यहाँ पे होगा 2p से बैक बॉन्डिंग 5d में, चार्ज को डीलोकेलाइज करने के लिए। और फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा, आसानी से बैक बॉन्ड होगी, कार्बन के ऊपर निगेटिव की मात्रा घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे 2p और 4d में साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इनमें भी बैक बॉन्ड नहीं होगा, इनमें भी बैक बॉन्ड नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग के कारण हाईली स्टेबल है, तो हाईली स्टेबल हुआ तो ये जितना स्टेबल ये उतना क्या होगा अनस्टेबल, और जो अनस्टेबल होगा वो जल्दी H निकालेगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया ज़्यादा, तो ये हो गया। अब इन तीनों में देखिए किसी में बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब लगेगा -I। यहाँ पे फ्लोरीन का -I, ब्रोमीन का -I, आयोडीन का -I। फ्लोरीन का -I ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का कम होगा, आयोडीन का -I और कम होगा। और -I जितना कम या -I जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, तो -I ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, -I कम एसिडिक कैरेक्टर कम। आपका ऑप्शन जो भी होगा मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा सबसे ज़्यादा सेकेंड, तो सबसे ज़्यादा सेकेंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, फिर कौन सा होगा फोर्थ। तो इसका ये सॉल्यूशन हुआ। अगले क्वेश्चन पे आइए, ढंग से देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग pKb। यहाँ पे ये pKb दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपका pKb दिया हुआ है, pKb। और इस क्वेश्चन में आपका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, जो भी आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर वो pKa के इन्वर्सली होगा, लेकिन pKb के क्या होगा डायरेक्टली, ये आपका डायरेक्टली होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे आपका ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन। यहाँ पे बीटा पोजीशन पे 2 क्लोरीन लगा है और यहाँ पे बीटा पोजीशन पे 1 फ्लोरीन, फिर यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, ठीक, 1 फ्लोरीन और यहाँ पे क्या लगा है अल्फा पोजीशन पे ही 1 फ्लोरीन लगा है। मेनली जो आपकी -I होती है वो दूरी डिपेंडेंट होती है, भले ही आपका 2 क्लोरीन है लेकिन ये बीटा पे है, 1 फ्लोरीन अल्फा पे है, तो अल्फा पे 1 फ्लोरीन का जो -I होगा वो 2 क्लोरीन के -I से ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर हुआ वो A का हुआ। अब यहाँ पे बीटा पोजीशन पे 2 क्लोरीन, बीटा पोजीशन पे 1 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन के कंपैरिजन में 2 क्लोरीन का बेटा जो -I होगा वो क्या होगा ज़्यादा। तो A के बाद जो आंसर होगा वो कौन सा होगा B, B के बाद C और C के बाद आंसर क्या होगा D। ढंग से सॉल्यूशन को देख लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये आपका यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है, ये आपका प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज। जिस कंपाउंड में प्लस चार्ज की मात्रा जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ये क्लोरीन है जिसका इफेक्ट है -I, क्लोरीन का इफेक्ट है -I, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है इसका इफेक्ट है -I। -I जो होता है वो कैटायन की स्टेबिलिटी का इन्वर्सली होगा, इन्वर्सली होता है। तो फोर्थ ऑप्शन में कोई -I नहीं, तो सबसे ज़्यादा फोर्थ हुआ। अब यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन थर्ड वाला, इसमें प्लस चार्ज से यहाँ पे -I की दूरी सबसे ज़्यादा, और -I की दूरी ज़्यादा मतलब -I का इफेक्ट कम और -I वीक, तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा। तो चौथे के बाद जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा तीसरा, तीसरे के बाद आपका होगा पहला दूरी के अकॉर्डिंग, और फिर कौन होगा दूसरा। तो आंसर हो गया 4, 3, 1 और 2, तो सही आंसर कौन सा गया C। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप जो भी एनायन दिया हो उन एनायन का आप बना लीजिए एसिड, प्रोटॉन डोनेट कीजिए, एसिड बनाइए। पहले का एसिड हो गया CH3,
दूसरे मॉलिक्यूल का एसिड हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरे का हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगले का हो गया वाटर और लास्ट हो गया अमोनिया। ये आपका हो गया। ठीक, अब इसमें आपका एसिडिक कैरेक्टर देखना है, एसिडिक कैरेक्टर। तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप अरेंज कीजिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इन सब में वाटर, वाटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और sp हाइब्रिडाइड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। तो वाटर से वीक एसिड होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन से वीक एसिड होगा अमोनिया, अमोनिया से वीक एसिड होगा इथीन sp2 हाइब्रिडाइड, और सबसे वीक एसिड होगा इथेन। ये आपका हुआ। अब इसमें आप देखिए तो जो जितना स्ट्रॉन्ग उसका बेस उतना क्या हो जाएगा, वीक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे वीक एसिड है इथेन, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका इसका, फिर उसके बाद होगा इथीन वाले का। तो आंसर ए भी है, बी भी है, सी भी है, अभी तक मैच हो रहा है। फिर इसके बाद होगा एमीन वाले का, एमीन वाले का। तो आंसर कौन सा जा रहा है, बी। ये आप देख लीजिए। तो इसमें सही आंसर जो जा रहा है वो कौन सा आंसर जा रहा है, बी। अगले में आइए, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू। एसिडिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा, के ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा। के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें लगा लीजिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा डी। डी से सल्फोनिक ग्रुप का जो -I होता है वो ज़्यादा होगा कार्बोक्सी से। डी के बाद होगा सी, सी के बाद होगा ए, और ए से कम कौन होगा, बी। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कह रहा है। तो सब के सब इन दोनों को देखो, ये आपके बेंजोइक एसिड हैं, और इन दोनों को देखो फिनॉल। तो बेटा जो बेंजोइक एसिड होगा, जो बेंजोइक एसिड होगा, इन दोनों का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो इन दोनों से ज़्यादा होगा, ये कंफर्म है। अब इन दोनों में चेक करो, डिटरमाइनिंग फैक्टर -R, और यहाँ पे डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो आपका पॉजिटिव हाइपर कह लो या +I। तो इन दोनों में तो इसका ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में चेक करो, ये नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रो का इफेक्ट होगा -R, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये आपका आंसर हुआ। मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में है, 1, 2, 3 और 4। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये देखिए सब में जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर है, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। अगर रिंग के बाहर हो, कुछ कंपाउंड में रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो, कुछ कंपाउंड में बेटा रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो, तो जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू रिंग के बाहर वाले। इन सब ऑप्शन में जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर है, तो सब में हाइपर चेक कीजिए। यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइपर यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, हाइपर कितना बना 2। यहाँ पे चेक करो 3 1 4, 3 हाइपर और 2 हाइपर, 5 और यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे टोटल हाइपर कितने हो गए 10। यहाँ पे चेक करो 3 2 5 2 7, तो यहाँ पे हाइपर कितने हो गए 7, और जितना ज़्यादा हाइपर उतना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होगा। तो आंसर हो गया CDAB, CDAB आपका 10th का आंसर होगा B। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस टर्म से बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हो रही है, मैग्नीट्यूड से कुछ भी लेना देना नहीं है।
हाइड्रोजन के जुड़ने पे जितनी एनर्जी बाहर निकले उस एनर्जी का नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। निगेटिव का मतलब केवल और केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इवॉल्व होगी। तो इसमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो एल्कीन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगी उस पे हाइड्रोजन आसानी से आके जुड़ेगा, और जितनी आसानी से जुड़ेगा निकलने वाली एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट हम लिख दे रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये आपका हुआ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब आप इसमें अलग अलग एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल लीजिए, और निकालने के बाद जो स्टेबिलिटी का आंसर है उसका उल्टा लगा दीजिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसमें आप देख लो फिर से हाइपर, यहाँ पे आपका है एक हाइड्रोजन, हाइपर 2 बनेंगे, 3 3 6 2 8 और 2 10। यहाँ पे हाइपर होगा 3 2 5 और यहाँ पे होगा 2 7, और यहाँ पे हाइपर 2 और 2 4। तो सबसे अनस्टेबल है ए, तो ए का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा। तो 11th का आंसर आपका गया पहला। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे आप, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, इसको देखिए। द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन पाइरोल एंड पिरिडीन, कह रहा है कि पाइरोल और पिरिडीन में जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो किसमें सही होगा। तो ये देखिए पाइरोल है, इसमें आपका ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इधर देगा, ये आपका इधर देगा, तो ये डाइपोल ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो ये तो सही है। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन पे है, लोकेलाइड है, और जब बेटा ये लोकेलाइड है तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, तो इसका नीचे होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब सही आंसर कौन सा जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर आपका 13th, देखिए 13वें क्वेश्चन में क्या है आपका, कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग। कह रहा है कि किस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और किस में कम होगी। तो यहां पे देखिए ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका हो गया O और ये हो गया एथाइल। तो ये यहाँ पे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है। ये आपका हो गया O, फिर ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, और फिर ये हो गया एथाइल। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑक्सीजन दे रहा है जिसमें ये कुछ कम कर रहा है, ये केवल और केवल आपका दे रहा है। ये CH3 ये देखिए ये प्लस R से दे रहा है और ये माइनस R से खींच रहा है, ये आपका दे रहा है जिसका नाम होगा पॉजिटिव हाइपर, और ये आपका बेटा दे रहा है ये अपना लोन पेयर, भले ये खींच रहा है तो ये दे रहा है प्लस R से। तो देखिए दूसरे और चौथा दे रहा है प्लस R और तीसरा दे रहा है पॉजिटिव हाइपर। हाइपर की डोनेशन टेंडेंसी कम, वीक फैक्टर होता है, और रेजोनेंस की डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा। अब यहाँ पे देने वाला ऑक्सीजन और यहाँ पे देने वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो आंसर हो गया 4, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, 2 के बाद आपका होगा थर्ड, और थर्ड के बाद फर्स्ट। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 14th, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये आपका हुआ। तो यहां पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसका इफेक्ट हुआ प्लस R, ये अपना लोन पेयर देगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा प्लस R और इसको स्टेबलाइज करेगा। यहां पे ऑक्सीजन रेजोनेंस में नहीं है तो इसका इफेक्ट प्लस R नहीं माइनस I होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस चार्ज को जो स्टेबल करने वाला फैक्टर है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ सेकंड, देन फर्स्ट और देन थर्ड। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा कि क्या होगा। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15th, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन। तो कह रहा है कि कार्बोकैटायन है, ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन। अब देखिए इसमें ये प्लस है, ये प्लस है और यहाँ पे ये प्लस है,
कह रहा है कि इन कार्बोकैटायन में कौन मोर स्टेबल, देखते चलिए, प्लस सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये आपका प्लस आर। अगला देखिए, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये आपका हुआ, लेकिन इसमें एट ए टाइम एक ही साइड जाएगा। इसमें देखिए प्लस सिंगल सिंगल माइनस आई। अगला देखिए प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस आर। क्लियर। इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल प्लस सिंगल सिंगल, ये आपका हो गया माइनस आई। पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, ये प्लस सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ये भी क्या हो गया माइनस आई। और यहाँ पे इसका इफेक्ट हो गया प्लस सिंगल डबल सिंगल, भले क्रॉस है तो ये भी क्या हो गया प्लस आर। तो ये देखिए यहाँ पे दो प्लस आर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक प्लस आर है और एक क्या है माइनस आई, और यहाँ पे दो माइनस आई। तो आंसर हो गया 1 2 और 3, आपका ए आंसर। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 16th में आप देखिए, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ इंडिकेटेड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कह रहा है कि इन तीन ऑप्शन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो तो कहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगी और कहां पे कम। तो यहां पे ये Cl माइनस बाहर निकालो, यहां पे प्लस होगा, ये Cl माइनस बाहर निकालो, यहां पे प्लस होगा, यहां से Cl माइनस बाहर निकालो, प्लस होगा। अब सबका इंटरमीडिएट ये आपको दिख रहा है, जिसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल उसका रिएक्टेंट हाईली क्या होगा स्टेबल, वहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इनमें जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो कौन सा है, पहला। फिर उसके बाद जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वो है पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए प्लस सिंगल, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है। तो ये देखिए पहले से कम स्टेबल है तीसरा, और तीसरे से कम स्टेबल कौन है, दूसरा। पहला हाईली अनस्टेबल, पहला जो है उसमें सेम कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। जब हाईली अनस्टेबल तो ये रिएक्टेंट हाईली क्या हुआ स्टेबल, और ये हाईली स्टेबल तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी ज्यादा। तो आंसर हो गया सबसे ज्यादा ए। एक के बाद आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। तो ऑप्शन मैच हो रहा है सी वाला। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 17th में देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस मेथाइल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस दो मेथाइल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड दो मेथाइल, और ऑर्थो पोजिशन पे भी मेथाइल। जब आपका यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ पे आपके ऑर्थो पोजिशन पे ग्रुप हो तो दोनों के बीच में हिंड्रेंस होता है, जिसके कारण ये ग्रुप अपना प्लेन छोड़ देता है और नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में आपका कहीं रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा, डी। आइए अगले में, क्वेश्चन नंबर आपका 18th देखिए, विच कार्बे एनायन इज मैक्सिमम स्टेबल। कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर माइनस आई, माइनस आर या परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब ये देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, ये है इसका इफेक्ट होता है पॉजिटिव हाइपर। यहाँ पे देखिए इसका इफेक्ट है प्लस आर और इसका इफेक्ट है माइनस आर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा डी, तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। इसके बाद ये अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल, तो आंसर हुआ ए। हाइपर स्टेबिलिटी को घटा रहा है, प्लस आर भी घटा रहा है। हाइपर वीक तो स्टेबिलिटी को कम घटाएगा, रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग तो बेटा स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाएगा। तो ए के बाद जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, और बी के बाद जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। अगले क्वेश्चन में आइए, ऑर्डर ऑफ के ए इन फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए ऑर्डर ऑफ के ए एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां पे आपका नाइट्रो लगा है, कहीं रेजोनेंस नहीं है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, इसका इफेक्ट माइनस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई,
यहाँ पे देखिए नाइट्रो दूरी घट गई, ये भी है -I, और यहाँ पे 2 क्लोरीन, ये आपका है -I। अब ढंग से सुनिए, ये दोनों सेम पोजीशन पे, ये दोनों सेम पोजीशन पे, इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इन दोनों के। अब यहां पे आप देखिए और NCERT कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके पढ़िए तो साफ साफ लिखा है कि 2 क्लोरो का जो इफेक्ट होता है वो 1 नाइट्रो से क्या हो जाता है, ज्यादा। 2 क्लोरो का जो -I होगा वो 1 नाइट्रो से क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आपका हो गया फोर्थ, और फोर्थ के बाद कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो ये होगा जिसमें मैच हो रहा हो, देख लीजिएगा। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए क्या है आपका, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंग द अबव गिवन स्ट्रक्चर। यहां पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये आपका लोन पेयर है। यहां पे भी देखिए ये आपका इधर स्टेबलाइज कर रहा है, ये आपका रेजोनेंस के कारण ये इधर देगा, ये इधर देगा, तब स्टेबल हो रहा है। जबकि यहां पे देखिए सेम ऑक्सीजन है, तो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये तुरंत इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव का डीलोकेलाइजेशन या स्ट्रॉन्ग डीलोकेलाइजेशन हो रहा है वो तीसरे वाले में हो रहा है। तो आंसर कौन सा गया, थर्ड। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इन pyridine नंबर ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर। अब ये देखिए pyridine में बेटा ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन पे है, तो ये आपका जो होगा वो कंजुगेशन में नहीं जाएगा। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में घूमते रहेंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 6। 21 का आंसर हो गया आपका ए। अगला ये इसमें क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ। अब ये देखो इस मॉलिक्यूल में कहीं कोई कंजुगेशन नहीं है, प्रॉपर डबल बॉन्ड है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड, और यहां पे ये 3 हाइपर है, 3 अल्फा H, जिसके कारण आपका ये जो बॉन्ड होगा वो 3 बार फैलेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन 3 बार फैलेगा। यहां पे 0 अल्फा है तो ये पाई कम फैलेगा, और यहां पे आपका 3 ये हाइपर, 3 ये हाइपर, टोटल हाइपर कितने हो गए, 6। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण सबसे ज्यादा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा डी वाले ऑप्शन में आपका फैलेगा, मतलब यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो इसका सही आंसर कौन सा गया, डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इसमें क्या है, आराम से पढ़िए। कह रहा है कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथे कार्बन पे जो हाइड्रोजन है सबका बेटा होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो कुछ ना कीजिए, जहां जहां पे कह रहा है वहां वहां पे बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करा दीजिए, फ्री रेडिकल बना दीजिए इंटरमीडिएट। जहां का इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, जहां का इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका ओरिजिनल रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम। तो यहां पे देखो ये फ्री रेडिकल, यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ो तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पे इस बॉन्ड को अगर तोड़ो तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ो तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। अब ढंग से इसमें देखिए, अगर ये फ्री रेडिकल बनेगा तो इसके बगल में सैचुरेटेड ये है 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। इसमें इसको तोड़िए तो यहां पे देखिए आपका यहां पे ये बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल, तो यहां पे जो अल्फा हाइड्रोजन होगा ये बगल में ये है, तो यहां पे कितना हाइड्रोजन, 1, और यहां पे कितने, 3, तो 3 और 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक कीजिए तो अगर ये टूटेगा तो 3, 2 5 और 3 8, तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन बने, 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां वाले का चेक कीजिए तो यहां पे कितने होंगे, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। अगर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम तो हाईली अनस्टेबल, और ये हाईली अनस्टेबल होगा तो इस बॉन्ड की बेटा, इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी।
तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई जो आपका, ये देखिए 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, तो रिएक्टेंट अगर ये हाईली स्टेबल तो आपका इसका जो रिएक्टेंट होगा, सॉरी इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल तो रिएक्टेंट हाईली स्टेबल, और हाईली स्टेबल तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो या तो आंसर होगा बी या क्या होगा डी। अब ये देखिए यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये इंटरमीडिएट, ये वाला इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल, तो ये हाईली अनस्टेबल, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी लगेगी, तो सबसे कम किस में लगेगा, C2। आंसर कौन सा गया, डी। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 23। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फिर वही कॉन्सेप्ट, अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, अच्छा इसमें क्वेश्चन अलग है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखिए तो ये हो गया और यहाँ पे हो गया, ठीक। इसमें देखिए, इसमें बेटा आपका जो है ये डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो देखो एक डबल बॉन्ड टूट रहा है, 2 डबल बॉन्ड टूट रहा है, 2 डबल बॉन्ड टूट रहा है, 3 टूटना है, लेकिन इन दोनों का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो बहुत कम होगा। सोचिए क्यों, क्योंकि ये कंजुगेशन से क्या है, स्टेबल। अब ये देखिए इसमें कम कंजुगेशन है और इसमें ज़्यादा, तो ये थोड़ा बहुत टूटेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, और डी में कम, तो बी और डी में आंसर होगा ये। अब इन दोनों में देखिए, एक बॉन्ड टूट रहा है, इसमें 2 बॉन्ड टूट रहा है, तो 2 बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन ज़्यादा जुड़ेगा, हाइड्रोजन ज़्यादा जुड़ेगा तो निकलने वाली एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो आंसर सबसे ज़्यादा हो गया सी के बाद कौन सा हो जाएगा, ए, फिर हो गया बी और डी। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, सी। 24 के बाद आइए 25 में देखिए, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इथाइन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे अभी ये क्वेश्चन आया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन आपका एल्केन में नहीं होगा, एल्कीन में नहीं होगा, केवल और केवल टर्मिनल एल्काइन में होगा। ये जो आपके हाइड्रोकार्बन है, ये आपका हुआ एल्केन, ये हुआ एल्कीन, ये हुआ एल्केन। आंसर कौन गया, एल्काइन मतलब एसिटिलीन। अगले में आइए, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, एसिटिलीन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बट इथाइलिन कैन नॉट गिव। कह रहा है कि एसिटिलीन व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जबकि इथीन नहीं देता है। सीधा आंसर, क्योंकि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो आंसर कौन सा गया, बी। अगले में आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो होगा वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, NaOH। एसिटिलीन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। एसिटिलीन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। एसिटिलीन HCl के साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन कभी भी एसिटिलीन NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिलीन की एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या होती है, ज्यादा। तो बेटा ये आपकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। आंसर गया आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो सारे के सारे एसिड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सॉल्युबल होंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे। ये इवॉल्व करेगा, ये इवॉल्व करेगा, ये करेगा, लेकिन सी वाला नहीं करेगा। कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग इज। फिर ये आपका सिंपल क्वेश्चन, कोई इफेक्ट नहीं है। इसका हो गया पॉजिटिव हाइपर, यहाँ पे हो गया -R।
तो सबसे ज़्यादा हो गया -R का तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो आंसर हो गया 3, फिर हो गया 1, फिर आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में द ग्रुप विच व्हेन प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन टेंड्स टू डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो एसिडिटी फिनॉल की डिक्रीज करे वो ग्रुप या तो होगा +I या होगा पॉजिटिव हाइपर, ये आपका होगा या +R। नाइट्रो जो होता है ये -R होगा, ये आंसर नहीं होगा। CN -R होगा, ये आंसर नहीं होगा। फ्लोरीन -I। एल्कोक्सी जो होता है इसका नेचर क्या होगा +R। तो सही आंसर कौन सा हो गया C। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड। पैरा क्लोरोफिनॉल, यहाँ पे डिटरमाइनिंग फैक्टर क्लोरो, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कई बार ये क्वेश्चन हो गया है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। इस मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, चिलेशन इफेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा कम, और पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्या हो जाएगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 33 आइए इसमें। 33 में मोस्ट एसिडिक एमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे ये नाइट्रो है, इसका इफेक्ट यहाँ पे हो गया -I, यहाँ पे इसका इफेक्ट हो गया +I, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, फिर आपका हो गया -R। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। मोस्ट एसिडिक पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। फिर ये क्वेश्चन आज ये बेटा रिपीट हो गया, इसमें आंसर कौन सा जाएगा A। अगले पे आइए। क्वेश्चन नंबर 35 में आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका है क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एमंग द गिवन स्पेसिस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें देखो ये एसिटिलीन है, ये आपका एल्डिहाइड है, ये फिनॉल है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है अगर ये H+ के फॉर्म में निकल गया तो यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस के कारण ये जो रिंग होगा वो एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण, एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण क्या हो जाएगा स्टेबल, और एरोमेटिक कैरेक्टर स्टेबल होगा जिसके कारण इस हाइड्रोजन की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा हो गया आपका हाँ इन तीन में। ये देखिए फिनॉल में भी आपका एरोमेटिक है, तो सबसे ज़्यादा हो गया फोर्थ के बाद जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा सेकंड। तो इसमें आंसर कौन सा गया B। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबका एसिड बना लो, वाटर, फिनॉल, ये हो गया नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल, और ये हो गया फिनॉल टाइप। इनमें जो सबसे वीक एसिड होगा उसका बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। आंसर कौन सा गया B। अगले पे आइए क्वेश्चन नंबर 37। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। फिनॉल लेस एसिडिक होगा, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर किससे कम होगा। तो फिनॉल इथेनॉल से मोर एसिडिक होगा, मेथाइल फिनॉल से ज़्यादा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होगा, और मिथॉक्सीफिनॉल से ज़्यादा होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या है कैसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। बेंजाइल अल्कोहल ये एलिफैटिक अल्कोहल है, फिनॉल एरोमेटिक, मेटाक्लोरोफिनॉल यहाँ पे -I लगेगा, और साइक्लोहेक्सेनॉल एलिफैटिक। तो यहाँ पे देखो ये फिनॉल है और फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को -I बढ़ा रहा है। तो आंसर हो गया D। A और B आंसर बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका नेचर क्या है एलिफैटिक। क्वेश्चन नंबर आइए 39 पे। तो 39 पे में देखिए आप क्या कह रहा है, फिर वही एसिडिक कैरेक्टर, इफेक्ट लिखिए, आंसर चूज कीजिए।
हाँ, इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विथ HBr। तो सोचो इसमें होगा क्या कि ये OH हटेगा और आके Br और Cl लगेगा, मतलब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होगा वो प्लस होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा प्लस, और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या हुआ प्लस, मतलब कैटायन। इन तीन कार्बोकैटायन में से जो हाईली स्टेबल होगा उसका रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल, रिएक्टिविटी ज़्यादा। तीन कैटायन, तीनों कार्बोकैटायन में से जो हाईली स्टेबल उसका रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल, रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा। तो सोचो कौन हाईली स्टेबल, तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी को घटा रहा है -R, यहाँ पे घटा रहा है -I, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो इसका रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एक के बाद क्लोरीन वाला 3 और 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा 2, 1 3 2, आंसर हो गया C। 40 के बाद आइए 41, इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है कार्बोक्सिलेट आयन। तो देखिए कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होता है कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस होगा, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन हुआ। R C डबल बॉन्ड O माइनस, ये इधर देगा, ये इधर देगा, तो अगला इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो हो गया R C O माइनस डबल बॉन्ड O। अब इन दोनों का मिक्स फॉर्म आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। तो देखो R की पोजीशन तो बेटा सेम है, फिर ये कार्बन है, फिर ये ऑक्सीजन है, फिर ये ऑक्सीजन है। ये देखो दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, और एक पाई बॉन्ड जो है वो यहां से लेके यहां तक बेटा ये आपका डीलोकेलाइज हो रहा है, और एक निगेटिव चार्ज 2 में बट रहा है, तो इस पे होगा पार्शियल हाफ, और इस पे भी क्या होगा पार्शियल हाफ। तो आंसर कौन सा जाएगा डी वाला। इसमें सही आंसर जो होगा वो कौन सा गया डी। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 42, पूछ रहा है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा R C डबल बॉन्ड OH, इसमें बेटा ये जो आपका होगा ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी आपका सिंपल। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें ये आपका फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट आयन है। फॉर्मेट आयन में बेटा रेजोनेंस है, तो यहाँ पे आपका इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर छोड़िए, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा फिर वही डायग्राम। ये तो फिक्स है, ये आपका फिक्स है। जो आपका डबल बॉन्ड होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक डीलोकेलाइज होगा, और जब डीलोकेलाइज होगा तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। आंसर कौन सा जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 आइए 46 में कह रहा है लिस्ट pKa। अब ढंग से देखो, ऑक्जेलिक में 2 कार्बोक्सी, मेलोनिक में 2 कार्बोक्सी, सक्सेनिक में 2 कार्बोक्सी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा ए ऑक्जेलिक, क्योंकि कोई मिथाइलिन नहीं है। उससे कम होगा मेलोनिक, और मेलोनिक से कम होगा सक्सेनिक। पायरुविक एसिड में 1 कार्बोक्सी ग्रुप है, लेकिन इसका जो डायग्राम है वो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आपका हो गया C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए, भले ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर बेटा नॉर्मल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता तो उसका एसिडिक कैरेक्टर इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कम होता, लेकिन पायरुविक जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा, इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा, वो इस -R से क्या हो जाएगा स्टेबल, या -I से क्या हो जाएगा स्टेबल, जिसके कारण बेटा पायरुविक एसिड की मोनोकार्बोक्सिलिक होते हुए भी इसकी एसिडिक कैरेक्टर इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो जाएगी ज्यादा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 47
47th में देखिए, सिंपल आपका है ये क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए आप। फिर इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 49 में। अच्छा ये देख लीजिए, एक ये आपका पड़ गया है क्वेश्चन अलग टाइप का। एक आपका रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है बेटा हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, इस रिएक्शन में जब हम मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, मिनिमम ढंग से सुनिए, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन HVZ रिएक्शन में जब हम मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो आप तो या तो अल्फा क्लोरो एसिड या अल्फा ब्रोमो एसिड का क्या होता है फॉर्मेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि HVZ में वही कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट करेगी जिसके पास कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन हो, एक। तो ये देखिए ए में नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल फैक्टर होता है तो इसमें भी नहीं है, इसमें है तो ये देगा। कौन कौन नहीं देगा, ए और बी, तो आंसर आपका जाएगा डी। लास्ट आप देखिए इसमें, ये एक आपका ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैक्सिमम डीकार्बोक्सिलेशन किसमें होगा। तो बेटा जो डीकार्बोक्सिलेशन की मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है कार्बे एनायन, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बे एनायन, और जिसका कार्बे एनायन स्टेबल वो बेटा हाईली रिएक्टिव होता है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी आपके बीटा कीटो एसिड, इस लाइन को रट जाइए, जितने भी आपके बीटा कीटो एसिड या जितने भी बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, उनकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। जितने भी बेटा बीटा कीटो एसिड या जितने भी बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, उनकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसमें देखो जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन को आप देखिए, तो ये जो डी वाला है ये बीटा कीटो एसिड का बेटा एग्जाम्पल है, और बीटा कीटो एसिड की इसमें रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये बेटा आज आपका 3 सितंबर पूरा का पूरा जीओसी 50 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन। अगला आपका फिर यही टॉपिक है संडे को, तो फिर आपका संडे को उसका डिस्कशन जैसे भी होगा ये आपका होता रहेगा। थैंक यू।